नमस्कार मित्रों, मैं योगी ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश नॉलेज चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं अल्पप्राण और महाप्राण। जैसा कि आप जानते हैं, अल्पप्राण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम वायुव्य होती है, और महाप्राण उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में अधिक वायुव्य होती है। उदाहरण के लिए यदि मैं का लेता हूं तो का को हथेली आगे करके बोलिएगा। बोलिए सर, बोलिए का। और यदि हम बोले खा, अब आप अंतर कीजिए कि का में ज्यादा वायुव्य हुई या खा में। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे खा में। इसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। आप समझिए, जिनमें कम वायुव्य होगी वे वर्ण कहलाएंगे अल्पप्राण, और जिनमें अधिक वायुव्य होगी वे क्या कहलाएंगे? बोलिए, महाप्राण कहलाते हैं। अब आज हम आपको एक ट्रिक देना चाह रहे हैं। ऐसे आप पूरी वर्णमाला में कहां ढूंढते घूमेंगे कौन अल्पप्राण है कौन महाप्राण है? आपको क्या ये चार वर्ण याद हो सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, याद कर लेंगे। अगर आप इनको याद कर सकते हो तो मेरी गारंटी, आप सीख चुके हैं अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर करना। देखिए कैसे। आपको केवल महाप्राण पढ़ने हैं, आपको अल्पप्राण पढ़ने ही नहीं है। जो बचेंगे बाद में वो अल्पप्राण ही हो जाएंगे। पहले आप महाप्राण सीख लीजिए। महाप्राण में तीनों शा और हा। बोलिए, क्या कौन कौन है? कौन कौन है? तीनों सा है और हा। तीनों सा और हा महाप्राण है। कौन महाप्राण है? तीनों सा और हा महाप्राण है। और ध्यान रखिए, इंग्लिश की ट्रिक ध्यान रखिए। इंग्लिश में एच ए जिसमें जुड़ जाए, जिसमें पीछे एच ए जुड़ जाए, ना कि पहले से की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एच ए जुड़ जाए तो उसको कहते हैं महाप्राण। किसी वर्ण के पीछे क्या जुड़ जाए? एच ए जुड़ जाए। अब तुमको किसी वर्ण के पीछे एच ए जुड़ जाए से क्या अर्थ लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने का लिखा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? के ए। और अगर मैं अगला ही वर्ण लेता हूं खा, और खा में क्या लिखेंगे? के एच ए। अब बताओ, जुड़ गया ना एच ए? अगर अपने से ठीक पहले वाले वर्ण में एच ए जुड़कर वो वर्ण बन रहा है, अपने से ठीक पहले वाले वर्ण में क्या जुड़कर? एच ए जुड़कर वो वर्ण बन रहा है, तो वो होगा महाप्राण। क्या होगा? महाप्राण होगा। 100% महाप्राण होगा जिसमें एच ए। उदाहरण के लिए, अगर आपको गा दें और आपको घा दें और इसकी इंग्लिश कराएं तो आप इसको कहेंगे सर ये तो जी ए होगा, और घा को लिखें तो आप कहोगे जी एच ए होगा। जी एच ए। अब देखो, जी में क्या जुड़ गया? एच ए जुड़ गया है। जी में क्या जुड़ रहा है? एच ए जुड़ रहा है, तो हो गया ना महाप्राण। और शेष सारे वर्ण, सारे व्यंजन शेष जो भी बचे हैं, चाहे वो या हो, चाहे रा हो, चाहे ला हो, कहीं एच ए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब आपको बता दें, सारे स्वर, एक बात और बचती है, सारे स्वर अल्पप्राण होते हैं, और जिनमें प्लस एच ए नहीं जुड़े वो सारे अल्पप्राण होते हैं। जिनमें प्लस एच ए ना हो वे अल्पप्राण होते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? थैंक यू।